गाइस अगर आप अपने स्मार्टफोन या पीसी में गेमिंग करते हो एंड हेडफोन्स लगाए लगाए ऑलरेडी पक चुके हो, देन अपने रूम को ही आप बैटलफील्ड में बदल सकते हो इस अल्ट्रा हाई बेस वाले गेमिंग स्पीकर से। नॉट टू मेंशन इसके लुक्स भी बहुत ही ऑसम है एंड इसमें आरजीबी लाइटिंग तो है ही, दोनों साइड इसमें वूफर्स लगे रहते हैं। सो इसका बेस इतना तगड़ा है कि इसे अगर फुल बेस पर आपने बजा दिया एंड कमरे को कर दिया बंद तो पूरा कमरा लिटरली इससे शेक करने लगेगा। वहीं अगर अपनी कार या बाइक को ऐसे लुक्स देने हैं तो उनमें बस ये वाली लाइट्स लगा दो एंड ये नॉर्मल एलईडीज नहीं है, ये हैं एयरक्राफ्ट स्ट्रोब लाइट्स। इन लाइट्स को आपको सिंपली कनेक्ट कर लेना होगा इनके रिमोट से, जिससे आप इनके कलर्स को चेंज कर पाओगे। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि ये लाइट्स टोटली वाटरप्रूफ हैं। तो लाइक अगर आप बारिश में अपनी बाइक या कार राइड करोगे एंड इन पर पानी पड़ेगा तो उससे ये खराब नहीं होने वाली, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। बस रिमोट से इन्हें कनेक्ट करो, लगा लो अपनी बाइक या कार में जहां भी आपको सही लगे, लाइक बाइक में रियर साइड एंड कार के टायर्स में, और फिर कुछ इस तरह से जब ये रात में फ्लैश करेंगी तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल लुक आ जाएगा आपकी गाड़ी में। वैसे अगर आपके पास स्कूटी है तो उसमें भी लगा सकते हो इन्हें आप। अब इन्हें देखकर आप ये मत सोचने लगना कि गैजेट्स की वीडियो में अचानक से मैं प्लेइंग कार्ड्स क्यों दिखा रहा हूँ। ये कार्ड्स दूर दूर तक नॉर्मल नहीं है, एक्चुअल में ये थ्रोइंग कार्ड्स हैं एंड ये किसी निंजा की शूरिकन की तरह शार्प होते हैं। इतने शार्प कि जब इन्हें आप किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रो करोगे तो ये उसे पियर्स करके उसमें एक्चुअल में घुस जाएंगे। आप इनकी एजेस को ध्यान से देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में कितने शार्प हैं। इन्हें आप एक तरह का निंजा वेपन भी कह सकते हो, लेकिन छिपा हुआ। अब आपको दो बहुत ही अजीबोगरीब गैजेट्स दिखाता हूँ, जिनमें से पहली है ये स्मार्ट डिस्प्ले वाली कैप। मतलब वाव, कुछ भी। ये जो डिस्प्ले है कैप की, ये हल्की सी बेंड रहती है कैप के शेप के अकॉर्डिंग एंड थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल भी है। इसमें आप टेक्स्ट या फिर एनिमेशन शो कर सकते हो, वो भी सीधे अपने स्मार्टफोन से इसे कनेक्ट करके। ये एनिमेशन ऐसे एक साइड से दूसरे साइड पर रन करते रहते हैं इसके डिस्प्ले पर। एंड ऑल्दो इसमें डिस्प्ले है जरूर, बट इसे पहनने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कैप में कोई एक्स्ट्रा वेट है, बिल्कुल एक नॉर्मल कैप जैसा ही फील आता है। तो बेसिकली ऐसी कैप मतलब कौन पहनेगा ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, किड्स को ये जरूर से पसंद आएगी क्योंकि उन्हें तो बस लाइट्स दिखनी चाहिए। आप इसे पहनना पसंद करोगे क्या, मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड कैप ही नहीं, डिस्प्ले इस टी शर्ट में भी है। मतलब हद है यार, कैप में डिस्प्ले, टी शर्ट में डिस्प्ले। डिस्प्ले वाले शूज तो मैंने अभी आपको पिछली किसी वीडियो में दिखाए ही थे, अगर आपको याद हो तो। लेकिन सीरियसली गाइज, ये टी शर्ट एक्चुअल में बहुत मजेदार है। बिकॉज वैसे तो ये लाइट हमेशा बंद रहती है, बट जैसे ही इस टी शर्ट के आसपास कहीं भी म्यूजिक बजता है, चाहे स्पीकर में हो चाहे किसी के फोन में हो, तुरंत ही अपने आप ऑन हो जाती है म्यूजिक को सुनकर। एंड उसी म्यूजिक की बीट्स पर फिर ऐसे इसकी डिस्प्ले ग्लो करने लगती है। यार ये कौन सी साइकिल है जिसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं? साइकिल नहीं, ये इंडिकेटर्स अलग से बाद में लगवाए गए हैं, यानी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है ये टर्न सिग्नल्स रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं एंड बाइसिकल्स के लिए ही बनाए गए हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि अक्सर ही बाइसिकल राइडर्स का रोड पर टर्न लेते टाइम एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि बाइसिकल में टर्न सिग्नल्स तो होते ही नहीं है। तो इन टर्न सिग्नल्स के दो सेट ले लो, एक आगे एंड एक पीछे लगाने के लिए, एंड फिर एक सेट लगा लो फ्रंट व्हील के साथ एंड दूसरा रियर व्हील के साथ, और इनका रिमोट जो इन्हें कंट्रोल करेगा उसे डाल दो साइकिल के हैंडल पर, बस हो गया। फिर राइडिंग के टाइम जब भी मुड़ रहे हो, रिमोट में एक बटन प्रेस करो एंड ये टर्न सिग्नल्स ऑन हो जाएंगे, जिससे आपकी सेफ्टी रोड पर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है फॉर श्योर। वेल, ये लैंप देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी भरा हुआ है एंड अंदर दो जेलीफिश तैर रही हैं, यही सोच रहे हो ना? ऐसा नहीं है भाई, ये सब आर्टिफिशियल है। ये बस एक छोटा सा लैंप है और इसके अंदर ये असली जेलीफिशेस नहीं है, बल्कि जेलीफिश के एनिमेशंस चल रहे हैं। बट यार इसके एनिमेशंस शी हल्क से तो अच्छे ही हैं, एटलीस्ट ये जेलीफिश असली तो लग रही है। इस लैंप को आप एज अ डेकोर या एज अ शो पीस अपने रूम या नाइट स्टैंड पर रख सकते हो, काफी अच्छा लगेगा देखने में। एंड इस लैंप की खुद की लाइटिंग भी चेंज हो सकती है डिफरेंट कलर्स में। तो एक्वेरियम मत लो, ये आर्टिफिशियल लैंप ले लो, इसमें भी वही फील आएगा। एंड मछलियों को यार उनके नेचुरल होम यानी रिवर्स एंड पॉन्ड्स में ही रहने दो। हवा में उड़ना तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर मैं पानी में उड़ने की बात करूं तो अजीब लगेगा ना, क्योंकि पानी में तो स्विम किया जाता है ना कि फ्लाई। बट वेट, तो फिर ये बंदा क्या कर रहा है? स्विम तो नहीं कर रहा है, फ्लाई ही कर रहा है पानी की सरफेस के जस्ट ऊपर। एंड इस फन एक्टिविटी को पॉसिबल बनाता है लिफ्ट ई फॉइल। कोई भी बोट हो या स्टीमर हो, कुछ भी हो, ये सारे पानी की सरफेस पर तैरते हैं, मतलब सरफेस के टच में रहते हैं। लेकिन लिफ्ट ई फॉइल, इसका ये बोर्ड वाटर की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हवा में उठा रहता है, जिससे इसे राइड करने पर हवा में उड़ने जैसा फील आता है, जैसे सिल्वर सर्फर को अपने बोर्ड पर उड़ते हुए आता था, कुछ वैसा ही। हाँ, बोर्ड के नीचे का हिस्सा जरूर सरफेस के नीचे रहता है एंड देखने में हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि इसे बैलेंस करना तो सीखना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इस ई फॉइल को बैलेंस करना भी बेहद इजी है, तो हर कोई इसे इजीली राइड कर सकता है। आपके एरिया में अगर आसपास कोई रिवर, पॉन्ड या लेक वगैरह है, वहां पर आप इसके साथ खूब मस्ती कर सकते हो।
वेल पानी के ऊपर उड़ तो लिए, लेकिन अगर आपको स्विम ही करना है, एकदम जिद कर लिए कि नहीं अब स्विम ही करेंगे, तो ये फोल्डिंग फिन्स ले लो और जब स्विमिंग करनी हो तो पैरों में ऐसे पहन लो इन्हें एंड मजे से स्विम करो। स्विमिंग करने में वैसे तो पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है और खासकर पैरों की मसल्स पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है, लेकिन जब फोल्डिंग फिन्स को पहनकर स्विम किया जाता है तो पूरी बॉडी और खासकर पैरों की मसल्स बिल्कुल ही रिलैक्स्ड रहती हैं। बहुत आसानी से इन्हें पहनकर आप तैर पाओगे। इन फिन्स को इस तरह से बनाया गया है कि ये हमेशा अपने फुल साइज में नहीं रहते बल्कि फोल्ड हो जाते हैं, जिससे इनका साइज हो जाता है बेहद कम। तो इन्हें आप इजिली अपने बैकपैक वगैरह में रखकर अपने साथ कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो, जहां भी आप जाओ। अब हर एक कार की डिक्की में एंड हर एक बाइक राइडर के बैकपैक में ये गैजेट तो होना ही चाहिए, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशंस में ये बहुत काम आता है। देखो टायर्स में हवा कम होना, हवा निकल जाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और मान लो आप किसी ट्रिप पर हो, आसपास कोई ऐसी हवा भरने वाली शॉप है ही नहीं और तब हवा निकल जाए तो क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो इस पोर्टेबल एयर पंप का। ये पंप इलेक्ट्रिक है विद अ डिस्प्ले, तो इसमें जस्ट प्रेशर की वैल्यू इनपुट करो कि कितनी हवा भरनी है एंड उतनी ही हवा ये टायर में भर देगा कुछ ही सेकंड्स में। दिखने में छोटा जरूर है ये, बट एक्चुअल में काफी पावरफुल होता है एंड कार के अलावा बाइक्स, बाइसिकल एंड स्कूटीज के टायर को भी इससे इन्फ्लेट किया जा सकता है। मतलब यूनिवर्सल यूज हो सकता है इसका, किसी पर्टिकुलर एक तरह के व्हीकल के लिए नहीं बना ये। और हाँ, आगे साइड इसमें एक फ्लैश लाइट भी होती है एंड डायरेक्ट इसी से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर लोगे, यानी एयर पंप प्लस पावर बैंक, मल्टी फंक्शनल है ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर उनके लिए है जिन्हें कैजुअली अपने फेवरेट सॉन्ग्स एंड म्यूजिक सुनने हैं अकेले में का कुछ और मतलब मत निकाल लेना। अकेले में मतलब लाइक इसका साउंड उतना ज्यादा नहीं है ना कि पार्टीज वगैरह में से यूज किया जाए, तो ऐसे ही कैजुअल लिसनिंग के पर्पज से ये बनाया गया है एंड एक दो लोग हैं तब तो फिर इसका साउंड इनफ है। और विजुअली भी ये काफी स्टनिंग है, मतलब इसकी RGB लाइटिंग वगैरह बहुत स्मूथ लुक दे देती है इसे। वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल करने के लिए बटन्स इसमें नीचे साइड इसके बेस में दी रहती हैं एंड वहीं पर इसका चार्जिंग पोर्ट भी रहता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन, पीसी या लैपटॉप किसी भी ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम तो आपको इसे कनेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करोगे ये अपने आप ही आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि एक काफी रिलायबल फीचर रहता है। एंड ये रहे आपकी बाइक के लिए कस्टम इंडिकेटर्स। ये बोल्ट इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, और इन्हें लिटरली किसी भी बाइक में लगाया जा सकता है, चाहे फिर वो नॉर्मल बाइक हो या फिर स्पोर्ट्स बाइक। ये स्ट्रीमलाइंड शेप में आते हैं, जैसे किसी एरो का आगे का शार्प वाला पार्ट होता है ना, कुछ उसी की तरह। एंड गाइस इसमें ये लाइटिंग ऐसे एरो की ही फॉर्म में एनिमेट होकर डिस्प्ले होती है, तो ओवरऑल इन्हें लगाने के बाद काफी एक बैड एस लुक मिल जाता है बाइक को। बाइक और भी अग्रेसिव लगने लगती है। हाँ, इतना जरूर है कि इन्हें लेने के बाद आपको किसी अच्छे मैकेनिक से इन्हें इंस्टॉल करवाने जाना पड़ेगा। आप खुद से इन्हें इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट होंगे तो वायरिंग वगैरह थोड़ी करनी पड़ती है उसमें। सो अब आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से डाल लीजिए, ताकि ऐसे ही गैजेट्स की वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए तड़कते भड़कते गैजेट्स के साथ। बाय।